हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अंदर बैठे परमात्मा आत्मा को मेरा सादर नमस्कार। दोस्तों, एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि क्या कभी भी आपने ये बात सोची कि किसी चीज़ को जान लेना और उसको मान लेना, दोनों में क्या फ़र्क है? जान लेना और मान लेना। जान लेना का मतलब ये है कि जिस चीज़ के बारे में भी आप जान जाते हो ना, फिर उसको मानने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने पढ़ाई करी, लिखाई करी और पढ़ाई लिखाई के अंदर आपने सीख लिया कि एक और एक मिला के दो होते हैं। अगर आप किसी चीज़ को जमा कर रहे हो तो एक और एक दो होते हैं, वो आपने जान लिया क्योंकि आपने उसकी पढ़ाई करी है, उसकी सिखावन ली है, उसकी लर्निंग ली है अपने गुरुओं से और टीचर्स से स्कूल में। तो आप दो जमा दो चार, तीन जमा तीन छः, तो आप जमा घटा करना सीख गए। तो जब आपने जान लिया कि एक प्लस एक दो होता है, तो अगर आपको कोई आके ये बोले कि एक और एक 10 होता है या एक और एक 6 होता है, तो क्या आप मान लोगे? यही सवाल है मेरा आपसे। आप वो बातें इसीलिए नहीं मानोगे क्योंकि वो सिखावन, वो टीचिंग, वो लर्निंग वो आपने ग्रहण करी है, पढ़े हो, उन चीज़ों को समझा है और आप जाग गए, जान लिया आपने। तो अब आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। ऐसे ही लाइफ में जो भी आपके साथ हो रहा है ना, उसमें आप मान के चलो कि ये तो पढ़ाई की बात हो गई, लेकिन बाकी चीज़ों की भी पढ़ाई आप कर सकते हो, अपने जीवन के बारे में भी आप जान सकते हो, जाग सकते हो। लेकिन आप कुछ भी जानते नहीं हो, बस बचपन से एक संस्कार कह लो, एक समाज का, माँ बाप का, परिवार का, देश का, दुनिया का ये एक दिया हुआ आदर्श है हमारे को कि बस मान लो, ताकि जानने की आपकी जो रुचि है वो ख़त्म हो जाए। जानने के लिए जो आपको परमात्मा ने जो दिमाग दिया है, इस शरीर के अंदर जो आत्मा चेतना आने के बाद आपके अंदर एक माइंड आया, दिमाग आया, उस दिमाग का यूज़ ना कर पाओ आप, इसलिए आपको हर चीज़ मानने के लिए मजबूर कर दिया गया। और ये बात आप शायद मेरी बात से सहमत होंगे कि किसी भी चीज़ को जानना, जान लेना, उसके बारे में पढ़ाई करना और उस सिखावन को, उस लर्निंग को, टीचिंग को अपने जीवन में उतारना, समझना, वो बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन किसी ने आपको कोई भी बात बोली और उसको तुरंत प्रभाव से आपको मान लेना, ये बहुत ही आसान है। तो एक हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जिस भी रास्ते में हमें थोड़ी सी भी मुश्किल नज़र आती है ना, तो कोई विरला ही होता है, कोई हज़ारों में, लाखों में, सैकड़ों में कोई एक ही इंसान होता है जो उस मेहनत को या उस मुश्किल काम को करके दिखाता है। तो मैंने कोशिश करी, अपने जीवन में अनुभव किया कि हर चीज़ को मैं जानूं। मानने से पहले मानूंगा जरूर, बट उसी को मानूंगा जिसको मैं जान गया। मैं जागा हुआ रहूंगा, मैं सब की तरह सोया हुआ नहीं रहूंगा। जैसे जब मैं पैदा हुआ हूँगा और जब मैंने थोड़ा बहुत होश संभाला होगा, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल, तो नेचुरल सी बात है कि हर बच्चा अपने टाइम में शरारती होता है। तो क्या पता मैं भी शरारती हूँ और मैं घर से बाहर की तरफ भागने की कोशिश करता हूँ, और मेरे माँ बाप, मेरे रिश्ते, जिनको मैं अपना मेरा मान चुका हूँ क्योंकि मैं पैदा हो गया था, मैं मतलब मेरा नाम पैदा हो चुका था। शरीर था, शरीर का 1 हफ्ते 10 दिन तक कोई नाम नहीं रखा गया था, झूले के अंदर झुला रहे थे, मुझे पता ही नहीं था मैं क्या हूँ। बस उसका काम था मुझे बनाना, उसने मुझे, मेरे अंदर आत्मा चेतना प्रवेश करा दी, लेकिन मेरा अभी कोई नाम नहीं रखा गया था। लेकिन जैसे ही मेरा एक नाम रख दिया गया तो मैंने भी मान लिया, क्योंकि वही बात है ना, मानना बहुत ईजी है। मैंने तुरंत मान लिया कि हाँ, मैं रवि हूँ। अगर बोल रहे हैं मुझे, मेरा नाम रख दिया तो मैं रवि हूँ, मेरा नाम आ गया, मेरे पिता हो गए, मेरी माता हो गई, मेरा रिश्ता हो गया, सब मानता चला गया। ऐसे ही जब मैं बाहर की तरफ भागता था, शरारत करता था, माँ बाप ने समझा दिया कि बाहर नहीं जाना, बाहर बेटा हऊ है। हिंदुस्तान के अंदर 100 में से 95 माँ बाप, 95 केयर टेकर यही सिखाते हैं कि बाहर नहीं जाना बेटा, बाहर हऊ है, वो पकड़ के ले जाएगा, बाहर बाबा है। क्योंकि उम्र के हिसाब से उतना दिमाग नहीं होता बच्चे में, तो उसको लगता है कि यार यही मान लो कि बाहर हुआ है तो मैं बाहर ना जाऊँ।
या उसका डर लगा लो कि डर हो जाता है, कि बच्चा डर जाता है कि भैया बाहर हुआ, क्योंकि उसके अंदर समझ आने लगी। अब वो समझ आ गई तभी डरेगा। अगर आप 1 महीने का बच्चा जब गोदी में, जिसको अभी ना बिठा सकते हो ना उठा सकते हो, ना उसके अंदर कोई समझ है, ना वो अपने नाम बुलाने से अभी आपकी तरफ देखता है, अभी होश भी नहीं संभाला, गर्दन नहीं संभाली उसने, तब तक आप उसको बोलते रहो बाहर नहीं जाना, बाहर हुआ, तो आपके लिए वो व्यर्थ है बोलना। क्योंकि आप बोलोगे बाहर तो वो जा ही नहीं सकता, वो तो अभी बैठ ही नहीं सकता, वो तो चल ही नहीं सकता, तो वो बाहर जाएगा क्या। तो लेकिन जैसे ही उसके अंदर थोड़ा सा शरीर में ताकत आती है, वो अपने घुटनों पे चलने लगता है, थोड़ा थोड़ा खड़ा होकर बाहर भागता है, या कोई चीज़ को छेड़ता है तो बोलते हैं इसको नहीं छेड़ना, बाहर हुआ है, वहाँ नहीं जाना, बाहर हुआ है, तो वो मान लेता है। लेकिन अगर उस बच्चे के अंदर दिमाग हमारी तरह बड़ा होने की तरह, बड़ा बच्चे की तरह दिमाग हो, और वो इन बातों को अगर समझ लेता ना उसी टाइम कि अच्छा बाहर हऊ है, मैं बाहर जाके ही देखता हूँ, तो अगर वो बाहर जाके देखता तो उसे पता चलता कोई हऊ नहीं है, जैसे उसका शरीर है ऐसे दुनिया भर के शरीर बाहर घूम रहे हैं। तो अगर उसके बाद उसके माँ बाप कितनी बार उसको बोलते हैं ना बाहर हऊ है, वो कभी ना मानता है इस बात को, क्योंकि वो जान आया है। बल्कि वो अपने माँ बाप को ये सिखाता कि हऊ है, आओ मेरा हाथ पकड़ो, मैं आपको बाहर लेके जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि बाहर हऊ है या नहीं है। तो मेरे कहने का सिंपल सा मतलब है कि किसी भी चीज़ को मान लेना एक इजी टास्क है, बट उस इजी टास्क से आप बाहर आओ और थोड़ा सा हार्ड टास्क लो। हर चीज़ को आप जानना शुरू करो। जैसे आप जानना शुरू करोगे वैसे ही आप जागना शुरू करोगे। जैसे ही जागना शुरू कर दोगे वैसे ही आपके अंदर एक मौज आनी शुरू हो जाएगी, एक मस्ती आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि किसी के भी कहना, किसी का हमें कोई बात बताना, वो बेसिकली उसके लाइफ के खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो वो अपने एक्सपीरियंस आपके आगे शेयर करते हैं। मेरे माँ बाप के माँ बाप जो भी रहे होंगे, अगर उन्होंने ये बात शुरू से उनको सिखाई कि बाहर हुआ है, इसीलिए मेरे माँ बाप ने जो सीखा वही मुझे सिखाया, मैंने जो उनसे सीखा आज मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ। लेकिन दोस्त, मैंने अब अपने आप से फैसला लिया है, अपने आप से वादा किया है कि हर चीज़ को अब मैं जाऊँगा, जानूँगा, जागूँगा, उसके बाद मानूँगा। अगर लोगों ने वो बात बताई, अगर वैसी ही मिली तो एज वेल मानूँगा। अगर लोगों ने बताया कि बाहर हऊ है और मैं गया और वहाँ हऊ नहीं मिला, तो मैं हऊ नहीं मिला को मानूँगा। मैं हऊ को नहीं मानूँगा, हऊ नहीं मिला, क्योंकि मैं जान गया हूँ उस बात को। तो दोस्तों, आपसे भी मेरी यही गुजारिश है कि जीवन में जो भी चीज़ें आपके घट रही हैं ना, उनका रीज़न आप जानो। कोई भी परेशानी अगर आपके लाइफ में है ना, तो आप जब उसको जानोगे, जागोगे, तो आपको पता चलेगा कि उस परेशानी का 95% सिर्फ मन गवाही दे रहा है। शरीर के साथ अभी वो घटना नहीं हो रही है। वर्तमान में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, वर्तमान बिल्कुल आनंद में है। लेकिन लोगों के अपने अपने एक्सपीरियंसेस, लोगों की जो बातें हैं, वो जो आपके ऊपर थोप दी गई हैं, वो आप मानते चले गए। और जब आप उनको मानते चले जाते हो तो आप डरते भी चले जाते हो, क्योंकि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जो उनको सिखाया। वो डर उनके सामने भी कभी नहीं आया, वो हऊ उन्होंने भी कभी नहीं देखा, बट मान लिया और आगे सबसे मनवाते रहे। यही समाज है दोस्त। समाज कभी भी आपको अलग एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो आपसे एक्सपेक्ट यही करेगा कि जैसा वो बता रहा है वैसा ही सही है और वही मानना तेरे लिए उचित है। क्योंकि अगर तूने उनकी बात नहीं मानी तो तू सच्चाई जान जाएगा, और जब तू सच्चाई जान जाएगा तो तू जाग जाएगा, और जब तू जाग जाएगा तो तू मौज में आ जाएगा, और जब तू मौज में आ जाएगा तो तेरा जीवन मस्त हो जाएगा। और जैसे ही तू मस्त हो जाएगा तो तुझे देख के जितने तेरे अपने ही है ना, जो आज तेरे को अपना होने का एक विश्वास दिलाता है, हम तेरे अपने हैं, हम तेरे अपने हैं, हम तेरे हैं, वो आपके नहीं है। वो आपके अपने हैं सिर्फ आपको डराने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए। जो वो मानते हैं वो चाहते हैं आप भी वही मानो। बट आप जानो, और जानने के बाद जो आपको सही लगे, जिसमें आप जगे हुए महसूस हो, जिसमें आप अपना जीवन ध्यान रह के बिताना शुरू करो। हर काम को आप ध्यान से करने लगो और आपको ये महसूस हो जाए कि ये सब मानने का खेल था दोस्त। मैं मान रहा था ऐसा होगा, बट जब मैंने जाना और मैं जाग गया तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो सिर्फ मन को काबू करना है, मन को भागने नहीं देना विचारों में। विचार आएंगे जाएंगे, आने दो जाने दो, लेकिन वही चीज़ आपने करनी है जिसमें आपकी आत्मा खुश होती है, जिसमें आपकी आत्मा गवाही देती है। तो हर वो काम जिसमें आपकी आत्मा गवाही दे रही है कि वो सही है, इसका मतलब वो सही है। उसमें किसी और की मान्यता को थोप देने से वो मानना मेरे हिसाब से पाप है, अपराध है।
तो हमने कुछ नहीं मानना, बस हमने जानना है जो हमें सही लगेगा, जो हमारी आत्मा गवाही देगी, जिसमें हमारा मन खुश होगा, जिसमें मेरा खुद का मन खुश होगा। मुझे सामने वाले की खुशी से मतलब नहीं है, क्योंकि सामने वाला कोई भी हो, ये आप बात मान के चलना, समाज का कोई भी वो हिस्सा हो, आपका परिवार हो, आपके रिश्तेदार हो, आपका समाज हो, आपके दोस्त हो, आपके धर्म हो, वो तभी खुश होंगे कि उनकी मान्यताओं को आप मानते चले जाओगे, उनकी मान्यताओं को आप दिल से कबूल करते जाओगे, तो उनके लिए आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, क्योंकि आप जैसा हम बता रहे हैं वैसा वो मानता जा रहा है। बट अगर वो जान गया तो मुझे लगता है उसको मानने की ज़रूरत नहीं। तो अगर मुझे पता है कि 1 और 1 2 है, मैंने पढ़ाई करी है, सीखा है, पढ़ा हूँ मैं उसको, समझा है, जाना है, तो अब मुझे 1 और 1 15 बताओ, 16 बताओ, वो सब मेरे लिए बकवास है। तो दोस्त, जानो और फिर मानो, जाग जाओ, मस्त हो जाओ, मौज में आ जाओ, कुछ नहीं है, ये सब शरीर के खेल है। मानना ज़बरदस्ती मानने वाली बात है, तो मानो मत, जानो। एक बार फिर आपके अंदर बैठी आत्मा जो परमात्मा का स्वरूप है, उसको मेरा बारंबार नमस्कार।